जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज 19 दिसंबर है संगत जी। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। ऊपर से आज अमावस्या भी है, न्यू मून डे है संगत जी। मैं ना कब से सोच रही थी शुक्राना करूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। सॉरी गुरुपा, थोड़ा मुझे लेट हो गया। अब मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, अब मुझे माफ़ कर देना। संगीत जी, ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा ने मुझे 4 बजे से पहले उठाया है, तो इसके लिए मैं गुरु जी से दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस का शुक्राना जो आपने मुझे दिया है, हर पल का शुक्राना जो दिया है गुरु जी। जो लेने वाले हो उसको जो दिया इसके लिए भी शुक्राना, जो ले लिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं पहले मेरी कृपा का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं ना काल भी थर्सडे था, मैंने काल भी सोचा था, उससे पहले भी सोचा मैं शुक्राना करूं, लेकिन हो नहीं पाई संगत जी। शायद गुरुपा चाहते थे मैं आज शुक्राना करूं, तो आज मैं अमृत वाला में मेरे गुरु जी मेरे सामने है संगत जी। गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ संगत जी। संगत जी, मैं ना आज बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि ना जब भी न्यू मून डे बा फुल मून डे होता है ना, पूर्णिमा अमावस्या होता है ना, मेरा सर इतना भारी होता है ना संगत जी। मैं ना सर उठ नहीं पाती। अगर मेरे गुरुपा मुझे उठा भी लेता ना सुबह, मेरा सर इतना भारी होता था ना, मैं उठ नहीं पाती थी। क्योंकि पिछले बार जो न्यू मून डे गया ना, मैंने आंटी जी आपसे आपके चैनल में शुक्राना किया था कि उस दिन भी मेरा एक दिन पहले से मुझे इतना हेडेक आया था ना, इतना सर दर्द होता था ना, मैं आपको बोल नहीं पाऊँगी। मेरा सर दर्द से मेरा दर्द मने सर फटा जाता था। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से मेरा शरीर तबीयत भी अच्छा नहीं लगता था, उल्टी भी आती थी। फिर इतना सर दर्द होता ना संगत जी, मैं ना कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता, और पूजा करने के लिए तो मन नहीं करता था। वो नेगेटिविटी इतना मुझे पकड़ लेता ना। वो तो मेरे गुरुपा है ना, जो मुझे अपनी बेटी को संभाल लेते थे संगत जी। तब मुझे ना, मैं तो जब भी मेरा सुबह होता है ना, मेरे गुरुजी के नाम से होता है। मैं सारा दिन तो मैं जय गुरु जी बोलते रहती हूँ। गुरुपा जानते हैं, गुरुपा की बेटी, गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं रात को जब सोती हूँ ना, तो गुरुपा का सत्संग सुनते सुनते कब सो जाती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता। मेरा मोबाइल तो ऑन ही रहता है, नेट ऑन रहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत संभाला है संगत जी। गुरु जी ना मुझे नींबू की तरह नहीं चढ़ा रहे हैं। गुरुपा तो बोलते, बेटा मैंने तेरा बहुत परीक्षा लिया है, तो तेरी परीक्षा में तो 100 नंबर से पास हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरा सर दर्द ना मैं ना तब मैं गुरुपा का सत्संग सुनने का मन भी नहीं करता था संगत जी। जब मेरा सर दर्द होता था ना, फिर भी मैं सत्संग सुनती थी। और सुनते सुनते ना गुरुपा कब मेरा सर दर्द गायब कर देता था ना, मुझे पता ही नहीं चलता संगत जी। और मेरा शरीर भी इतना भारी रहता था ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। क्योंकि मुझे पता चल जाता था कि मेरे ऊपर मारून क्या हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। तब गुरुपा ने मुझे इस रिलेटेड भी ब्लैक म्यूजिक के रिलेटेड सत्संग और सदस्य रिलेटेड सत्संग भी मुझे सुनाता है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका उस बार तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना कि मेरा कष्ट काटा था संगीत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज भी अमावस्या है संगीत जी, अमावस्या लग चुके हैं। तो मेरा गुरुपा को मेरा सब कुछ पता है संगीत जी।
आज क्या हुआ, मैं जो शुक्राना करने जा रही हूँ ना संगीत जी, ये 14 दिसंबर का है संगीत जी। मेरा ना पूरा मन था गुरुजी के दरबार में जाने का संगीत जी। तो मैं, आप लोग तो सब जानते हो ना, जब गुरुपा नहीं चाहेंगे तब तक हम गुरुजी के दरबार में पैर भी नहीं रख नहीं सकते संगीत जी। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था, जो बेटा बहुत जल्द तू मेरे को लाने वाला है, मेरे दरबार आने वाला है। तो मैं गुरुजी से मन ही मन बोलती थी, गुरुजी मैं बड़ी मंदिर आपके पास मैं कैसे जाऊँगी? मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ ना, और बड़े मंदिर तो कितने दूर है, दिल्ली कौन लेके जाएगा? क्योंकि मेरे पापा का भी अभी तबीयत खराब है, उनको दोनों आँखों का भी ऑपरेशन हुआ है, जो गुरुजी की कृपा से मेरे पापा ठीक ठीक है संगीत जी। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे पापा को पूरी-पूरी आँखों का ज्योति को फिर लौटा देंगे, ब्लेस करेंगे। इसके लिए भी गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगीत जी। मैं जानती थी गुरुजी मुझे लेके जाएँगे। तो उस दिन क्या हुआ, एक आंटी ने मेरे इधर ही एक आंटी गुरुजी के संगत है आंटी जी। तो आंटी जी ने, मैंने पूछा था आंटी जी गुरुजी का सत्संग कब है? तो आंटी जी ने मुझे मैसेज किया था, जे 14 दिसंबर का है। तो वो दिन संडे था संगीत जी। तो उससे पहले एक दिन सैटरडे को रात को भी मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ? मन तो पूरा था संगीत जी, कि लेकिन टाइम था 8 एएम से 10 एएम सुबह का था संगत जी, अमृत वेला का था। तो मैं सोच रही थी कि पहले एक बार मैं वो गुरुजी ने मुझे लेके गए थे संगत जी, वो मैं अपने पापा के साथ, मेरी बेटी के साथ गई थी। वो संध्या वेला में हुआ था, 6 पीएम से 8 पीएम का था। लेकिन उस दिन संडे को था, तो संडे को मेरी बेटी को ट्यूशन भी होता है, तो मैंने सोचा मैं अकेले चले जाऊँगी। फिर मेरे शायद गुरुपा ने थॉट डाला, अपनी बेटी को ले जा। फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी एक दिन पढ़ाई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं पहले तो मेरे गुरुजी के पास जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के साथ ही जाऊँगी। फिर मैंने ना इधर से एक टोटो, अभी मेरे फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, गुरुपा को सब पता है संगीत जी। फिर मैंने ना एक टोटो बुक किया संगीत जी, मेरा मन था, मैंने दीदी को वो बोला था, मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, लेकिन वो उसको भी मन था, पहले भी उसका मन था, वो नहीं जा नहीं पाई। मेरे गुरुपा को सब पता है, मेरी गुरुजी भी मेरी दीदी भी गुरुजी की संगत है संगीत जी। फिर दीदी को नहीं हुआ, फिर मैंने ना टोटो वाला से बात किया, फिर उन्होंने 400 रुपीज़ से टोटो बुक किया संगीत जी। फिर मैं जाने के लिए रेडी हो गई संगीत जी। मैंने ना सलवार कमीज़ भी मैं कोई नहीं निकाला था संगीत जी, मेरी मम्मी ने बोला था। तो मैंने बोला ना ठीक है, मैं सुबह नहा के फिर निकल लूँगी, कोई एक पहन के मैं चली जाऊँगी, फिर गुरुजी जो बोलेंगे वही करूँगी। मैंने ऐसे बोला संगीत जी, ऐसे बोल के सो गई संगीत जी। फिर ना उस दिन क्या हुआ संगीत जी, मैं जब मैं ना जब गुरुजी ना मुझे और मेरे बेटी को ना न्यू लाइफ ब्लेस किया था संगत जी। उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया संगत जी। गुरुजी का ना सैटरडे रात को ही गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि बेटा तुम्हारा 3 दिन, गुरुजी शायद वो सत्संग मेरे लिए था संगत जी, जिसमें गुरुजी ने मुझे सुनाया, बेटा तेरे लिए 3 दिन बहुत भारी है, संभल के रही हो, और ये सत्संग सुन, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है, मरण क्या कही गई है, वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो मैंने ये सत्संग सुना संगीत जी, पूरा सत्संग सुन के मैं सोई थी संगीत जी। सुबह क्या हुआ, जब वो टोटो वाला आई ना, मैं सुबह ना 7 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी संगीत जी। तो मैंने इधर थोड़ी देर जाने के बाद ही ना संगीत जी, मैं ना सुबह उस दिन भी गुरुजी ने मुझे अमृत वाला कराया था संगीत जी, 3 बजे के बाद उठाया था। मैंने अमृत वाला भी किया था, अमृत वाला भी गुरुजी का मंत्र जप किया, पाठ किया। फिर फिर नहा के मैं अपनी बेटी के साथ चली गई संगीत जी। रास्ते में ना मैं सुबह ना मैं उस दिन ना सुबह पूजा कर नहीं पाई संगीत जी। मैं जानती हूँ, मैंने अमृत वेला में मानसिक रूप से मैंने गुरु जी का पूजा किया था संगीत जी, गुरुपा को सब पता था। लेकिन नहा के बाद ना फिर मैं शिव गुरु जी का मंत्र ऐसे जप किया था, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई संगीत जी, क्योंकि मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। क्योंकि मैं ना बहुत पहले से हनुमान जी को मानती हूँ संगीत जी। गुरुपा को सब पता है संगीत जी, जब मैं गुरु से जुड़ी भी नहीं थी ना, तो गुरुपा ना हनुमान जी के रूप से ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे संगीत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत
बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए मेरे नारायण हैं, मेरे शिव, महाशिव, मेरे बजरंगबली, मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी हैं संगत जी। क्योंकि सब शक्ति तो गुरुजी में समाहित है ना संगत जी। गुरुजी तो डिवाइन लाइट है संगत जी, जो हम लोग देख नहीं सकते संगत जी। हर पल हर इस रूप में गुरुजी हमारे साथ होते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक बात बोलना चाहूँगी, इस गुरुजी बोलते हैं बेटा तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। ये बात एकदम सही है संगत जी, क्योंकि इस जन्म में गुरुजी ने मुझे 2024 को अक्षय तृतीया के दिन, जब मेरी बेटी का 7 साल का सॉरी जन्मदिन था ना, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ चुना था संगत जी। वो भी गुरुजी गुरु दीक्षा माने गुरु के रूप से संगत जी, क्योंकि उस दिन मेरा गुरु दीक्षा हो रहा था, जो गुरुजी ने मुझे नहीं होने दिया। स्वयं मेरे भोलेनाथ ने, मेरे महादेव ने अपने चरण में मुझे ठाई दिया है संगत जी। इस अधम को अपने चरण में ठाई देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा आपने बोला था मुझे मेरी कुल देवी माता से और मेरे सब देवी देवताओं से भी मुझे माफ़ी मांगने के लिए। तो मैं आज सारी संगत के सामने, आपके सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हे गुरुजी। अगर पिछले जन्म में, इस जन्म में हर दिन जो मुझे पाप हुआ है ना, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और मेरे सब देव देवियों और मेरी कुल देवी माता, मेरे पूर्वजों, प्लीज़ मुझे आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मेरा कोई काम नहीं बनेगा। प्लीज़ आप लोगों का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली ऊपर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उस दिन ना मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई। तो जब मैं रास्ते में टोटो में जा रही थी ना, तो मेरी बेटी ना मेरे राइट साइड में था, जो रोड का किनारा होता है ना, उस साइड में। तो मेरे मन में क्या थॉट आ रहा ना संगत जी, तो मैंने शायद गुरुजी ने बोला, मैंने बोला अपनी बेटी को, बेटा तुम इधर इधर आ जाओ। फिर मैंने उसे लेफ्ट साइड में ले ले लिया संगत जी। फिर मैं ना मैं जहाँ भी जाती हूँ ना संगत जी, मेरे मन में ना गुरुजी का ना मंत्र चलते रहते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वो मैं पाठ कर रही थी संगत जी। फिर मैंने सोचा मैं हनुमान चालीसा पाठ यहाँ पे कर लेती हूँ। फिर मैंने ना वो टोटो में बैठ के हनुमान चालीसा का भी पाठ किया संगत जी। पता है संगत जी, फिर मैं ना इतना खुश थी ना संगत जी, क्योंकि गुरु जी मुझे अपने दरबार में सत्संग में लेके जा रहे हैं ना। क्योंकि मैं ना, मेरा बहुत मन होता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, आंटी लोग बोलते हैं ना गुरुजी ने मुझे आज सत्संग में बुलाया है। रोज़ हर महीने सत्संग में जाती हूँ। मेरा भी मन करता है संगत जी, लेकिन मेरे घर से ना, जो मैं जहाँ जाती हूँ ना, बहुत दूर है संगत जी। और इलाका भी बहुत दूर है संगत जी। और मैं अपनी बेटी के साथ जाती हूँ ना, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अभी कुछ वो डर भी नहीं रहता है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे हर पल मेरे संग ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी अपना प्रेजेंस भी मुझे फ़ील करता है तितली के रूप में और एंजल नंबर के रूप में। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरा जो पॉकेट स्वरूप है ना, वो मेरा पार्ट्स में होता है संगत जी। तो पार्ट्स निकल के ना मैं गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी आज मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। आप मुझे, मेरा यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे सत्संग में लेके जा रहे हो ना गुरुपा। प्लीज़ आप मेरा अंग संग रहना, मेरे साथ ही रहना गुरुजी। और 8 वो सत्संग स्टार्ट होने वाला था संगत जी। पहली बार जब गई थी ना, तब मैंने वेलकम बैंड मैंने वो शुरू हो गया था संगत जी। मैं जाके मैं श्रद्धांजलि मैंने फूल देख चरण में गुरुजी को फूल देके फिर सत्संग शुरू हुआ। लेकिन मैं आज उस दिन मैं चाहती थी मैं वेलकम बैंड के पहले जाऊँ। इसीलिए ना मैं गुरुजी से पे कर रही थी संगत जी। गुरुजी से बात करके ना मैंने जब वो पार्ट्स ना, मैंने ब्लैक कलर का बैग लिया था, वो बैग के चेन में जब रखा था ना संगत जी, मुझे मेरे एक बाइक ने मेरे टोटो को इतना जोर से टक्कर मारा ना संगत जी। टोटो ना थोड़ी देर, मुझे ऐसा लगा ना टोटो पलटी खाने वाला था संगत जी। मैं बहुत डर गई थी संगत जी, बहुत जोर से टक्कर मारा था बाइक ने संगत जी। और शायद मेरे टोटो वाला भी थोड़ा जल्दी में था, तो टोटो वाला का भी दोस्त था संगत जी, और बाइक वाला का भी था ही। तो क्या हुआ ना, मैं बहुत डर गई थी संगीत जी। वो मेरे गुरुपा थे जो टोटो को पलटी खाने नहीं दिया संगीत जी। अगर टोटो पलटी खाता तो मेरा कुछ भी हो सकता था संगीत जी। क्योंकि ना मेरी बेटी टोटो में बैठी थी संगीत जी। जब टोटो
पाल्टी खाने वाला था, तो शायद ऐसा लगा जो किसी ने टोटो को सोजा कर दिया संगत जी। और मैंने जब देखा ना, मेरी बेटी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी संगत जी। और वो बाइक ना जहाँ बाइक वाला ने टोटो को मारा था ना, वो बाइक उधर ही खड़ा था संगत। वो बाइक भी गिरने वाला था, लेकिन उसको गुरुजी ने गिरने नहीं दिया संगत जी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, मैं तो पूरा टोटो से ना, मेरा टोटो ना थोड़ी थोड़ी दूर जाके, वो पाल्टी खाने वाला था ना, थोड़ी दूर जाके फिर वो सीधा हो गया संगीत जी। और मेरी टोटो से और बाइक ज़्यादा दूरी था संगीत जी, एक डिस्टेंस था। लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ में जो बैग था ना, जो मैंने गुरुजी से बात कर रही थी ना, वो पर्स जब मैंने अंदर रखा ना, तो भी मुझे ऐसा लगा जो वो पर्स किसी ने मेरे हाथ से छूट कर वो जो बाइक, जहाँ पे बाइक खड़ा था ना संगीत जी, बाइक पाल्टी खाने वाला था, वहाँ पे जाके गिरा संगीत जी। तो बाद में मुझे थॉट आया, शायद गुरुजी ने मुझे बोला जी, बेटा तू अगर आज आज जहाँ तेरा बैग गिरा है ना, वहाँ पे तू गिरने वाला था। कुछ भी हो सकता है संगीत जी, रोड के बीच में ये हुआ था संगीत जी, गाड़ी चल चल रही थी संगीत जी, सुबह था फिर भी बहुत गाड़ी चल रही थी संगीत जी। अगर मेरे बैग गुरुजी ने पूरा जो कष्ट था ना, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था संगीत जी। अगर गुरुजी उस दिन अपने ऊपर ये कष्ट नहीं लेता ना, तो आज मैं आज आपके सामने सत्संग शेयर नहीं कर पाती संगीत जी। आज मैं हॉस्पिटल में होती, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि उस दिन मेरे साथ ये हादसा होने वाला था, मेरी मेरी बेटी के साथ। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे फिर से मुझे और मेरी बेटी को न्यू ब्लेस किया है संगीत जी। क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था, जी बेटी 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, एक्सीडेंट का खतरा है संगीत जी। फिर मैंने नहीं सोचा संगीत जी, मेरे तो गुरुपा का सत्संग में जाने का इतना मन था ना, मैं चली गई। गुरुपा को, बेटी को तो सब पता है, गुरुजी को सब पता है संगीत जी। गुरुजी ने उस दिन स्वयं महाशिव के रूप में आके अम, महाशिव महाकाल के रूप में आके मुझे अपने प्राण बचाए, मुझे अपना न्यू लाइफ ब्लेस किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगीत जी पता है, और मैं क्या हुआ, और वो टोटो वाला ना, वो जो बाइक वाला था ना, वो इतना झमेला कर रहा था ना, वो छोड़ नहीं रहा था मेरे टोटो वाला को, वो उसे मारने के लिए तैयार था। लेकिन मैं ना उससे हाथ जोड़ कर रही थी, बोल रही थी प्लीज़ भैया उसे छोड़ दीजिए, मैं एक पूजा में जा रही हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन वो मान नहीं रहा था, और टोटो वाला भी बोले थे मैं गरीब हूँ, आप मुझे मार कुछ पैसा ले लो। वो भैया बोले थे नहीं नहीं, मैं बाइक खराब हो गया है, टैंकी खराब हुआ है, मुझे बाइक ठीक करना है। और मेरा भी बात नहीं सुन रहा था, बोल रहा था बहन आप एक काम करो, अपनी बेटी को लेकर दूसरे रूट में चला जाओ। लेकिन आप लोग बोलिए मैं कैसे चले जाती, वो भी बेचारा, मैंने टोटो बुक किया था, फिर मैं कैसे छोड़ सकती थी। फिर 2-3 लोग आया, वो भी बोला कि झमेला मत करो, बहन आप चली जाओ। फिर वो टोटो वाला ने बोला बहन आप उठ जाओ, उसके बातों में मत आओ, फिर मैं बाद में देख लूँगी, अब चलो। फिर ना संगीत जी, मैं जब गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप बचा लो ना, मुझे सत्संग में जाना है, प्लीज़ गुरुजी झमेले से बचा लो। फिर मैंने देखा एक गाड़ी मेरे सामने से गया, जिसमें बड़ा-सा ओम लिखा था संगीत जी। तो गुरुजी तो मेरे संग ही थे। गुरुजी ने फिर से अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराया। और वो ना जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो पेट्रोल पंप था संगीत जी, वहाँ पे ना एक ट्रक पहले से खड़ा था, जिसमें ओम लिखा हुआ था संगीत जी। तो गुरुजी तो पहले से वहाँ पे मौजूद था संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ना हम लोग टोटो में वहाँ पे छोड़ के ना, साइकिल के छोड़ के जब जाने लगा ना संगीत जी, कुछ दूर चले गए थे संगीत जी। फिर मैंने क्या देखा, वो टोटो वाला ना पीछा करते-करते फिर से आ गया संगीत जी। आके ना फिर से झमेला करने लगा संगीत जी, फिर से वो लड़ाई करने लगा वो हमारे टोटो वाला से। फिर मैं कुछ समझ नहीं पाई संगीत जी, फिर गुरुजी ने शायद थॉट डाला जी बेटा तू इस टोटो में मत जा। फिर मैंने कुछ पैसा देके ना टोटो वाला को छोड़ दिया संगीत जी। फिर मैंने, और वहाँ पे ना 7:30 बज गया था संगीत जी। हाफ एन आवर ही था, मुझे पहुँचना था। मैं क्या करूँ? मेरा परीक्षा, गुरुजी ने उस दिन भी मेरा परीक्षा लिया। गुरुजी देखना चाहते थे गुरुजी की बेटी, गुरुजी क्या करे? वो घर ले लौट जाए या सत्संग में? लेकिन मैं तो सत्संग में जाना चाहती थी ना संगीत जी, इसमें मैंने दूसरा टोटो पकड़ा। फिर मैंने बेटी को बोला अगर मैं सत्संग के लिए निकला हूँ ना, सत्संग में जाके रहूँगी मैं अपने गुरुपा के पास। फिर मैंने दूसरे टोटो में बैठ गई संगीत जी। वो टोटो वाला मुझे थोड़ी देर जाने के बाद ही उतरने वाला था, लेकिन वो जब सब लोग उतर गए ना, फिर मैंने टोटो वाला को रिक्वेस्ट किया जे भैया मेरे साथ एक हादसा हुआ है, मैं एक जगह में जाना चाहती हूँ पूजा के लिए मेरे गुरुजी का, आप मुझे लेके जाओगे, मैं आपको पैसा दूँगी रिज़र्व करके। फिर वो टोटो वाला मान गए संगीत जी।
फिर मैंने ऑटो वाला ने शायद गुरुजी ने भेजा था। फिर ऑटो वाला ने मुझे वहाँ पे मुझे भेज दिया संगत जी, लेके गए। मैं बहुत-बहुत खुश थी संगत जी। जय गुरुजी। फिर मैंने उस ऑटो वाला को भी गुरुजी बोलते हैं ना सब जा भी जाओ उनको चाय पीने किसी को चाय पिलाना है। फिर मैंने उसको मैंने चाय पिलाने पिलाने के भी खाने के भी पैसा दिया गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी पता है जब मैंने वहाँ पे जा रही थी ना, जब मैंने राइट टाइम देखा ना मोबाइल में, तब 8 एएम हुआ था 1 मिनट, लेकिन मेरे मोबाइल में 1 मिनट फ़ास्ट था संगत जी। एकदम 40 मिनट पे गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहुँचा दिया था संगत जी। और वेलकम बैक नहीं हुआ था संगत जी। मैं जब घर जाके बैठ माने खड़ा हुआ ना, तब देखा, मैंने सोचा वेलकम बैंड बज गए थे संगत जी, लेकिन नहीं हुआ था संगत जी। हम लोग मैं और मेरी बेटी के जाने के बाद ही वेलकम बैंड बाजा संगत जी। और मैं इतना फूट-फूट के रोई ना, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी संगत जी। मैंने उस दिन बहुत रोई संगत जी। मेरा तो आँसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था संगत जी। मुझे इतना ज़ोर-ज़ोर से मैं रोना आ रहा था ना। मेरी बेटी मुझे देख रही, उस वहाँ पे एक आंटी भी मुझे देख रही थी संगत जी। और गुरुजी ने उस दिन मुझे ना अपना एकदम अपने चरण के सामने मुझे बैठाया संगत जी। एक आंटी, मैं और मेरी बेटी खड़ी थी, तो एक आंटी ने बोला, "आप उधर सामने बैठ जाओ" संगत जी। एकदम गुरुजी के चरण के सामने ही मैं बैठी थी संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मुझे अपने दरबार के लिए ले जाने के लिए शुक्राना। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। उस दिन वो सत्संग बहुत डिवाइन था संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना। और एक सत्संग मेरे साथ हुआ संगत जी, मैंने बोला ना, मैंने सलवार कोई निकाल के नहीं रखा था। जो उस दिन क्या हुआ, जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा ना, वहाँ पे गुरु जी का दो एक बड़ा स्वरूप था व्हाइट कलर का, और एक स्वरूप था जिसमें उन्होंने गुरु जी के उस स्वरूप के सामने उन्होंने गुरु जी के जोत जलाया था, और जल प्रसाद रखा था संगत जी। और वो स्वरूप में गुरु जी ना रस्ट कलर का चोला पहना था संगत जी, और सेम कलर का कुर्ता मैं पहन के गई थी संगत जी। उस दिन सुबह ना जब मैं सोच रही थी गुरु जी मैं क्या पहनूं, मैं तो हर बार गुरु जी से बातें करती रहती हूँ ना संगत जी। तो मैंने बोला गुरु जी आज मैं क्या पहन के जाऊँ, फिर मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता निकाला था। फिर मैंने नहीं मन माना संगत जी, एक मेरा राष्ट्र कलर का मैंने नया सलवार लिया था, नहीं पहना था। तब मैंने बोला सर ये पहन के जाओ, मैं पहन के चली गई संगीत जी। लेकिन ना उस दिन मैं जब रो रही थी ना, मैंने नहीं देखा था। सर फिर मेरे नज़र जब गुरुजी का स्वरूप में गया ना संगत जी, मैं इतना खुश हुई ना, गुरुजी मेरा सेम कलर का ही चोला पहना था संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग भी गुरुजी के दरबार में शेयर कराया था संगत जी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं माइक हाथ में लेकर गुरुजी के सामने, गुरुजी के दरबार में मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँगी संगत जी। उस दिन आंटी ने, एक छोटी बच्ची ने अपना माँ के लिए सत्संग शेयर किया था कि उसके मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जो गुरुजी ने वो ब्रेन स्ट्रोक ने पूरा ठीक कर दिया आंटी को, और आंटी का ऑपरेशन भी होने नहीं होने दिया। फिर सिर्फ जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से आंटी ठीक हो गए थे संगत जी। और फिर आंटी ने बोला था कोई और सत्संग शेयर करेगी। फिर मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मैंने भी वहाँ पे अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी गुरुजी की कृपा से। क्योंकि बहुत दिन पहले ना मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था, बेटा तू जल्दी से तैयारी कर ले, खूब बहुत जल्द तू अपने दरबार में मेरे सामने सत्संग शेयर करने वाली है। लेकिन जब मैंने मैसेज देखा ना, मैं थोड़ा हँसी थी संगत जी। मैंने बोला था गुरुजी मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो हिंदी बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे करूँगी संगत जी, मैंने ऐसा मन ही मन बोला। पता है संगत जी, तभी मेरे मोबाइल में ना और दूसरा मैसेज आ गया, उसमें गुरुजी का एक स्वरूप था, और गुरुजी बोल रहे मुझे ऐसे कर रही है जैसे कभी सत्संग शेयर नहीं किया, जैसे करती है वैसे ही करूँगी, ऐसे ही करेगी। संगत जी मुझे ना इतना बुरा लगा, मैं बहुत उस टाइम मैंने कान पकड़ के गुरुजी के सामने बहुत-बहुत माफ़ी माँगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं गुरुजी टेलीपैथी मैसेज मैसेज करते हैं संगत जी। गुरुजी ने तभी मुझे अपने मैसेज से अपना जवाब दे दिया था संगत जी। और देखिए ना, और 14 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुला के अपने सामने चरण के सामने बैठाया, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद भी खिलाया, और अपने सामने ही मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मेरी मम्मी को भी और मेरे पापा को भी न्यू लाइफ
गेस किया है, इसके लिए भी मेरी मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, तेरे जो अटका हुआ काम है ना सब बन जाएगा। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटा तेरे बेटी के लिए जो तूने अरदास किया था ना, वो मैंने सुन ली है। तेरी बेटी को मैंने न्यू जीवनदान दे दिया है। उसका शायद और उसका आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा। मैंने आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके नातनी को ब्लेस करो गुरुपा। उसको उसको बहुत ज़ेद है गुरुजी, वो बातें नहीं सुनते, वो मोबाइल देखती है गुरुजी। उसको भी निभा कर दो गुरुजी। उसको भी अपने चरण में ले लो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी उसके ऊपर जो नेगेटिविटी भारी होता है ना गुरुपा, प्लीज़ उस नेगेटिविटी हटा दीजिए। कि संगीत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा मैंने तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को जब बढ़ा दिया है, अब तेरे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा बेटा शुक्राना कर, मैंने तेरे कष्ट मैंने मिटा दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी। गुरुजी ने बोला है बेटा तेरा सब काम बनने वाला है। तेरा बहुत जल्द तेरा ये साल खत्म होने से पहले तेरे सब दुःख मैंने खत्म कर देता। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। सब मैंने बहुत अपने दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अपने दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, जो लेके लिए दे के लिए उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। जो ये मेरा शुक्राना सत्संग जो आंटी जी शेयर करी ना, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जो सत्संग सुनेंगे उनका भी आप बहुत-बहुत ब्लेस करना। आंटी जी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका अच्छे से रखना, सबका कष्ट दूर करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे बोलने में, सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई तो मेरी प्रिय गुरुजी, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और एक बात संगीत जी, कल गुरुजी ने मुझे सुबह एक सत्संग सुनाया दोपहर में। जी गुरुजी ने बोला बेटा कल गुरुवार है ना, तो आज मैं तूने मुझे एक भोग लगा और एक भोग लगा के फिर वो लंगर प्रसाद हो जाएगा। फिर तेरे पूरा परिवार ने ओके खाना है, क्योंकि तेरे परिवार में जो सारा कष्ट है ना, शरीर को बीमारी है वो कट जाएगा। फिर मैंने क्या संध्या वाले को जब मेरी बेटी का ट्यूशन था ना, जब मैं उसे लेके आ रही थी ना, तब मैंने देखा वो जिलापी भज रहा है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने जिलापी का ही भोग लगाने को बोला था। तो कल गुरुवार के दिन गुरुजी ने मुझे संध्या वाले में गुरुजी के सामने मैंने वो जिलापी को भोग लगाया। फिर गुरुजी ने वो ब्लेस किया। फिर मैंने पूरे घर में मेरी मम्मी, पापा, मैं और मेरी बेटी वो लंगर प्रसाद बन गया था, गुरुजी ने जो दिया था संगत जी। और मेरे गुरुपा ने कल मुझे अपना प्रेजेंस भी फ़ील कराया। जो पार्ट्स में गुरुजी का स्वरूप था ना संगत जी, वो ना ठीक-ठाक ही था, पूरा पार्ट्स के अंदर ही था संगत जी। मैंने पूरा-पूरी दिखा था संगत जी। जब मैं बाद में गुरुजी को भोग लगाया ना, जो पार्ट्स बंद करके रखा ना संगत जी, फिर मैंने जब खोल के गुरुजी को फिर से बातें करने लगी ना, मैंने देखा वो स्वरूप ना थोड़ा निकल गया, सामने आ गया था संगत जी। ऐसा नहीं था, मैंने पूरा-पूरी मैंने याद था संगत जी। तो कल गुरुपा ने सचमुच मेरा मन रखा संगत जी। गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराया। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी से भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, मेरे गुरुजी से सब पता है संगत जी। तो मैं जानती हूँ गुरुपा बहुत जल्द गुरुजी अपने घर में मुझे लेके जाने वाले हैं। जो गुरुजी ने कहा है मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। इस 22 को जो मेरा डेट है ना कोर्ट में, प्लीज़ गुरुजी मैं चाहती हूँ उस दिन आप ही जज के आसन में बैठना और मुझे न्याय, आपकी बेटी को न्याय दिलाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं फ़िलहाल के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैं गुरु जी की बेटी इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रही हूँ, बट फिर भी गुरु जी ने अपना हाथ मुझ पे बनाए रखा है। काफ़ी मेरे कोर्ट केस चले हैं एज रिगार्ड्स डाइवोर्स एंड
चाइल्ड कस्टडी, और इस टफ टाइम में मेरे पास जॉब भी नहीं थी, बट गुरुजी ने एक बहुत अच्छी जॉब से ब्लेस करा है। आई एम सो थैंकफुल गुरुजी। इसी तरह से अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, और आने वाले टाइम में जो भी हो कंप्लीट सरेंडर है आपको। बस ये है कि हिम्मत देना, जो भी डिसीजन आप लोगे मेरी लाइफ के लिए मुझे पता है वो अच्छा ही होगा, बट प्लीज़ उसको हिम्मत देना कि उसको आपकी आज्ञा को हम मान सके, इतना स्ट्रॉन्ग बना देना। बाकी अब जो कर्म है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे अच्छे हो बुरे हो, बट जाने अनजाने में अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बाकी मैसेजेस आपके तो पॉजिटिव आते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है तो उन्हें माफ़ कर दे। बाकी जीत तेरी ही होगी, विश्वास आप पे 100% है गुरुजी, कंप्लीट सरेंडर है आप पे। और तो क्या बोलूँ, बस आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी जितनी भी संगत जो भी परेशान हो, दुखी हो, उनका हाथ थामे रखना, हर संगत को ब्लेस करना, हर इंसान को ब्लेस करना, चाहे वो आपकी संगत हो या ना हो, बस सब पे अपनी मेहर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरुपा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर कष्ट है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग रुक नहीं रहे हैं, वो तेरे बच्चे और पति पर भी कर रहे हैं। संगत जी, पहले इस प्रकार के मैसेज देखने से मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अब मेरे मन में यही आता है कि जो भी कष्ट हो सब गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है तो सब जिम्मेदारी गुरुजी की है। मेरे और मेरे पूरी जिम्मेदारी की गुरुपा ने ही उठाई है। मुझे तो सिर्फ गुरुजी को हमेशा याद करते रहना है, उनका नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है। संगत जी, 1-2 दिन से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरुपा ने हाथ थामा हुआ है, इसी कारण वो उतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है, खेलते रहता है, पूरा एक्टिव है। और मेरे और मेरे हस्बैंड के में भी बहुत अनबन होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मुझसे बात करने लग जाते हैं। संगत जी, ये सब गुरुजी की ही कृपा है, करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा तो हमारे कोई भी समस्या हो उसका 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% झेलना पड़ता है, और वो भी ना के बराबर होता है संगत जी। लेकिन जो करने वाले हैं वो क्या जाने, हमारे साथ तो गुरुपा है। गुरुपा पहले से मैसेज के ज़रिए हमें बता देते हो और हमारी हमेशा रक्षा करते हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मुझे 2 बार 777 की और 555 की नंबरों की ब्लेसिंग मिली, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।